दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं। यह मुद्दा जुड़ा हुआ है सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से। प्रश्न यह है कि आखिर क्यों सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की ट्रांसफर और पोस्टिंग नहीं की जा रही है? क्यों विलंब हो रहा है? क्यों इस पर सही वक्तव्य नहीं आ रहा है? इस पर मैं आपके साथ 4 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। पहला, कारण। ये जो मैंने आपके बीच में प्रश्न उठाया उसका कारण क्या है। दूसरा, मंशा, सरकार की मंशा। तीसरा, नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास किया है उनको इसमें देर होने से होने वाले नुकसान। और चौथा, समाधान। इन 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपके साथ मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं। वो सभी बिंदुओं को मैंने यहां पर मेंशन किया है, जो मैं आपको यहां एक एक करके बताऊंगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे ताकि सभी शिक्षकों को इसका लाभ मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जो इसके पीछे कारण है उस पर चर्चा करते हैं। जो मैंने आपके बीच में प्रश्न रखा कि आखिर नियोजित शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग क्यों नहीं हो रही है। जरा सोचिए, आपने सक्षमता परीक्षा दिया ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नहीं, आपने परीक्षा दिया था राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए। लेकिन आपके नियमावली में एक बिंदु में यह अंकित था कि जब तक आपकी पोस्टिंग नए विद्यालय में नहीं की जाएगी तब तक आपको राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। और इसीलिए ये राजकर्मी से हट करके ट्रांसफर पोस्टिंग पर बात आ चुकी है। तो चलिए, हम लोग यहां पर जो कारण है उसको देखते हैं। शिक्षा विभाग का क्या है कहना, ये हम लोग देखते हैं कारण में। देखिए, काउंसलिंग जैसा कि आपको मालूम है कि 13 सितंबर के बाद समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जो शेष बच जाएंगे शिक्षक, उनको बुलाया जाएगा और उनकी काउंसलिंग करवाई जाएगी। जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाई किसी कारणवश, यह शिक्षा विभाग का कहना है। और उसके बाद जो डाउटफुल कैंडिडेट हैं, जिनका डाउटफुल, उनका काउंसलिंग के उपरांत किसी का स्पेलिंग मिस्टेक और तरह तरह के मिस्टेक के कारण उनका समाधान किया जाएगा। और ये प्रक्रिया सितंबर के अंतिम तक चलेगी। तो सोच सकते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया पूरा होने में सितंबर लग सकता है, अक्टूबर भी पहुंच जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मेरा मानना है, ये शिक्षा विभाग का मानना नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, वह है कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, 5 सितंबर को माननीय शिक्षा मंत्री ने ये बातें कही थी मीडिया के सामने कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाएगा, बनेगा, और उसके द्वारा शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। और आप जैसा जानते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अगर सॉफ्टवेयर बनेगा तो शिक्षा विभाग का सॉफ्टवेयर बनने में कितना समय लगता है, इन सभी मसलों को लेकर के आप इतिहास देख सकते हैं। अब देखिए, उसके बाद जो यहां पर पॉइंट है, कारण का पॉइंट मैं आपके बीच में रख रहा हूं कि जब तक दूसरे विद्यालयों में पोस्टिंग नहीं होगी राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। नियमावली में यह इंगित है, मैंने अभी आपको बताया कि नियमावली में लिखा हुआ है कि जब तक आपकी पोस्टिंग नहीं होगी दूसरे विद्यालयों में तब तक आप राजकर्मी नहीं बनेंगे।
जब तक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बनी कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती है, आप जान रहे हैं कि एक कमेटी बनी है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, और अभी तक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। कुछ बिंदु जरूर सामने आए हैं जिसको लेकर के तरफ बार बार बातें कही जाती हैं। महिलाओं को मौका मिलेगा, पहले उनको इसमें ट्रांसफ़र में उनको वरीयता दी जाएगी, जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं उनको वरीयता दिया जाएगा, जो दिव्यांग हैं उनको वरीयता दिया जाएगा, पति पत्नी हैं उनको वरीयता दिया जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो बार बार बातें सामने आती हैं, लेकिन कमेटी ने रिपोर्ट नहीं सौंपी है। ये बातें आप भी समझ रहे हैं, जान रहे हैं। ये बार बार कहा जा रहा है कि सौंप देगी, तो उसके बाद ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो आपने देखा कि ये कारण जो मैंने आपको बताया कि जो शिक्षा विभाग का कहना है, और इन सभी कारणों के कारण ट्रांसफर पोस्टिंग में विलंब हो रहा है। अब आ जाते हैं मंशा आखिर क्या है। ये नियोजित शिक्षकों का सोचना है, यह सरकार का सोचना नहीं है। सरकार इस बातों को नहीं रखती कि हमारी मंशा क्या है। ये नियोजित शिक्षक सोच रहे हैं, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दिया है, जो पास किए, उसको मैं आपके बीच में रख रहा हूं। देखिए, फर्जी शिक्षकों को पूरी तरह पकड़ना और छटनी करना, यह तो सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको वो कर भी रही है। बहुत से शिक्षक पकड़े गए हैं काउंसलिंग के वक्त, और बहुत का डाउटफुल भी है, उसमें भी हो सकता है छटनी हो। तो फर्जी शिक्षकों को पूरी तरह पकड़ना और उनका छटनी करना, यह मंशा है। उसके बाद समझिए, नियमावली में यह अंकित करके कि जब तक नए विद्यालयों में पोस्टिंग नहीं होती तब तक राज्यकर्मी का दर्जा सक्षमता पास शिक्षकों को नहीं मिलेगा। इससे क्या हुआ, सरकार ने शिक्षकों को अपने क्लच में ले लिया है, और प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं होती दिख रही है जब तक कि सरकार इसका राजनीतिक लाभ नहीं उठा ले। यह नियोजित शिक्षकों का सोचना है। नेक्स्ट बिंदु है, सरकार जितना विलंब करेगी नियोजित शिक्षक टूटेंगे और सरकार की बातों को मानने के लिए मजबूर होंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के ही मैं ये बातें आपको बता रहा हूं। सरकार ने एक पत्र के माध्यम से सीनियर जूनियर का बीपीएससी यानी विद्यालय अध्यापकों और नियोजित शिक्षकों के बीच एक लड़ाई तो लगा ही चुकी है, और इससे ट्रांसफर पोस्टिंग से सक्षमता पास शिक्षकों को ध्यान हटाने के लिए इस तरह की प्रक्रियाओं को सामने लाया जा रहा है। और इसको लेकर के, जैसा कि आप जान रहे हैं, नियोजित शिक्षक संघ आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन जहां करना चाहिए वहां नहीं हो रहा है। अरे ये सीनियर जूनियर तो उसी वक्त समाप्त हो जाएगा जिस वक्त प्रधान अध्यापक की बहाली हो जाएगी और वो विद्यालयों में आ जाएंगे। तो ऐसे छोटे चीजों को लेकर के संघ लड़ाई लड़ती है, और जहां लड़ाई लड़नी है वहां ये संघ चुप रहते हैं। अब देखिए, नुकसान की बात करते हैं कि नियोजित शिक्षकों को क्या नुकसान हो रहा है। राज्यकर्मी का दर्जा मिलने में सक्षमता पास शिक्षकों को जितना विलंब हो रहा है उतना ही अधिक नुकसान हो रहा है, खास करके जिनकी सेवा कम बची हुई है। अब उनको भी ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है जिनकी अबाउट लगभग 10 वर्ष है। अगर इससे घट गया तो आप जानते हैं कि यूपीएस आया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, और आप जान लीजिए कि 10 साल से कम वालों को यह लाभ नहीं मिलेगा, तो एनपीएस कबूल करेंगे।
और उसमें भी उनको ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। तो ये शिक्षक दोनों तरफ से जाएंगे। जिनका ज़्यादा भी उम्र है बचा हुआ, उनको भी तो नुकसान हो रहा है। जितना ज़्यादा समय वो राज्यकर्मी के रूप में देंगे, उतना ही उनको फायदा होगा। तो सभी शिक्षकों को, सक्षमता पास शिक्षकों को नुकसान होता दिख रहा है। जितना विलंब होगा सरकार को फायदा होगा, लेकिन शिक्षकों को नुकसान होता दिख रहा है। ये बहुत बड़ा मसला है। अब देखिए, समाधान की बात करते हैं कि आखिर समाधान क्या है। तो एक तो मैंने आपके बीच में रखा कि संघ को किस तरह की बातों को सरकार के समक्ष रखना चाहिए, वो सबसे बड़ा समाधान है। सरकार को क्या चाहिए कि जल्द से जल्द ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी कर लिया जाए, और इसमें सरकार अगर चाहे तो तुरंत हो सकता है। आपने देखा TRE 1 TRE 2 में। अब जरा सोचिए, सभी शिक्षक कहीं ना कहीं पोस्टेड है। सरकार को क्या चाहिए? सरकार को चाहिए कि अस्थायी रूप से जिस विद्यालय में आप हैं वहीं उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। अब अस्थायी रूप से आप उस जगह पर हैं। जब ये सॉफ्टवेयर बन जाए, जब ये कमिटी रिपोर्ट दे दे, उसके बाद आप कर दीजिए ट्रांसफर, उनकी पोस्टिंग नए जगहों पर। लेकिन इन शिक्षकों को राज्यकर्मी का तो दर्जा दे देना चाहिए। परीक्षा आखिर किस लिए लिया गया था? राज्यकर्मी के दर्जा के लिए, ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नहीं। तो ये सबसे बड़ा समाधान जो मेरे समझ से आ रहा है, एक संघ को ऐसा मानना चाहिए, डिमांड रखना चाहिए। और किस तरह का डिमांड रखना चाहिए कि जो शिक्षक जहां हैं अस्थायी रूप से, उनको वहीं एज ए विशिष्ट शिक्षक पोस्टिंग कर दिया जाए और उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। तो दोस्तों, यह है समाधान, सबसे बड़ा समाधान। अब यह सरकार के हाथ में है कि वो क्या चाहती है। इस मसले को चुनाव तक खींचना चाहती है या शिक्षकों के हक में फैसला करना चाहती है। आप भी अपनी बातों को रखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि उन बातों को भी मैं अपने वीडियोस के माध्यम से रख सकूं और आपकी बातों को आगे बढ़ा सकूं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें, जो आप अक्सर भूल जाते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।